हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में आपका वेलकम है। पावर ऑफ यूनिवर्स में आपका स्वागत है। गाइस, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो भी अफर्मेशंस हैं वो किसी न किसी रीज़न से पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है? गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर मैनिफेस्टेशंस और नॉट, कि क्या आप मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हो या नहीं हो। सो गाइस, अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, अगर आप कोई चीज़ अफर्म कर रहे हो, अपनी कोई विश को फुलफ़िल करना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 5 क्राइटेरिया, ऐसे 5 रूल्स के बारे में जो आपको फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेते हो तो आपकी अफर्मेशंस जो हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। अदरवाइज़ ये आपके लिए एक काइंड ऑफ टाइम वेस्ट भी हो सकता है अगर आप में इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप लैक करते हो। तो नंबर 1 इज़ कि अगर आप बहुत ही जल्दी में हो। सो गाइस, अगर आप जल्दी में हो या अपने विश को अफर्मेशन को लेकर ओवर ही डेस्परेट हो कि मैं ये आज लिखूं और मुझे कल मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको समझना होगा कि यूनिवर्स की एक टाइमिंग होती है और उस टाइमिंग में वो वर्क कंप्लीट होने में भी बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। यूनिवर्स को आपके विश को कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। उसको हर चीज़ को आपके हक में लेके आना होता है, उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी महीने भी लग जाते हैं, कभी कभी कुछ और इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हो कि फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपके बस की बात नहीं है, कि उसके साथ आप मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं सकते हैं। अपनी विश को पूरा करना बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ आज ही मिल जाए, या मैंने आज लिखनी शुरू कर दी तो मुझे ये चीज़ कल ही मिल जाए, तो ऐसे नहीं होता है। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। जल्दी अगर आप करोगे तो आपका माइंड उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेगा कि ये हो ही नहीं रहा है ऐसे करके। तो आपको अगर मैनिफेस्टेशन करनी है, अगर आपको बिलीव करना है, तो आपको ये जो काम है बहुत ही पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, ना कि जल्दी में। दूसरे नंबर पर आता है डिसिप्लिन। आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है। अगर आप फ्रेंड्स मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो जाएं, तो आपको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में आकर अपनी मैनिफेस्टेशन को करना पड़ेगा। अपनी अफर्मेशंस को लिखना या चैंट करना पड़ेगा, जैसे भी आप करते हो। अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन नहीं हो और बहुत ही ज़्यादा लेज़ी, या जो काम आ रहा है आप वो कर रहे हो, अगर आप काम करना भूल जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है कि हाँ मैंने ये 2 दिन कर लिया और तीसरे दिन मैं भूल गया, या टाइम नहीं लग रहा, या कोई बात नहीं कर लूँगा, या मैं सुबह कर लिया मैंने दोपहर को नहीं कर पाया, कोई बात नहीं दोनों टाइम का रात को कर लूँगा, या तीनों टाइम का अगले दिन कर लूँगा, तो ऐसे नहीं होता है। आपको प्रॉपरली आपको डिसिप्लिन में रहकर इस चीज़ को फॉलो करना है। अपनी जो विशेज़ हैं उन्हें मैनिफेस्ट करना है, प्रॉपरली अफर्मेशंस को लिखना है, चैंट करना है। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ही इस चीज़ को करते हो तो आपके लिए अपनी विश को फुलफ़िल करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अदरवाइज़ आप बीच में लटके रह जाओगे कि ये होगा कि नहीं होगा। ये आप जब आप प्रॉपर तरीके से अपनी विश को यूनिवर्स तक भेज ही नहीं पा रहे हो, जब आप प्रॉपरली उसे कन्वे ही नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपकी विश को कैसे पूरा करेगा। तो डिसिप्लिन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो आपको फुलफ़िल करना है। नंबर 3 इज़ हैविंग फेथ इन बिलीव। सो गाइस, इसमें क्या होता है कि आपको अपने आप पर, सबसे पहले तो आपको अपने आप पर बिलीव होना चाहिए, अपने आप पर फेथ होना चाहिए कि जो आप चीज़ लिख रहे हो
वो लिख रहे हो आप पूरे के पूरे फेथ के साथ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ बिलीव के साथ आप ये चीज़ लिख रहे हो कि जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ पूरी होगी ही होगी। अगर आप ये चीज़ जो है, अगर आप ये धारण कर लो कि हाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ पूरी होगी ही होगी, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, तो यूनिवर्स जो है वो उस चीज़ को पूरा करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपको बिलीव ही नहीं होगा कि पता नहीं ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, अगर आप डाउट में रहोगे, कन्फ्यूजन में रहोगे काइंड ऑफ, तो वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो नहीं हो पाएगी। नंबर 4 इज़ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ग्रैटिट्यूड के ज़रिए, ग्रैटिट्यूड की हेल्प से आप यूनिवर्स के और भी ज़्यादा जो है नज़दीक आ सकते हो। ग्रैटिट्यूड होता है थैंकफुल होना। हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है, अगर हम सुबह दिन में उठ भी रहे हैं, अगर हमारा दिन भी चढ़ता है ना, तो भी वो यूनिवर्स की वजह से चढ़ता है, गॉड की वजह से चढ़ता है। तो हमें हर दिन, हर सुबह थैंकफुल होना चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, तुमने मेरी आँखें खोली हैं, आपने मुझे आज वेकअप किया, आपकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। एक ज़िंदा रहना इज़ द बिगेस्ट ग्रैटिट्यूड राइट नाउ। हमारी जो लाइफ जैसी चल रही है, लोगों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, ऐसी लाइफ में अगर हमें छोटी सी पीस, छोटा सा अगर हम ग्रैटिट्यूड या हम थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो दैट्स द बिग थिंग, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम ये चीज़, अगर यूनिवर्स को हम ग्रेटफुल करते हैं, अगर हम थैंकफुल होते हैं उन्हें हमारी चीज़ को लेकर, तो यूनिवर्स कहते हैं कि हाँ इसको तो मैंने जितना दिया ये उसमें तो बहुत खुश है, क्यों ना मैं इससे और दूँ, अगर मैं इससे और दूँगा तो वो उसमें भी और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग कि आपको ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5 इज़ पॉजिटिविटी कंट्रोल। आपकी जो पॉजिटिविटी है उस पर आपको पूरा कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि आप 15 मिनट के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उसमें आप पूरा पॉजिटिव हो रखे हो, और जब जैसे ही मैनिफेस्टेशन जब वो ख़त्म हो गई तब आपको फिर वही नेगेटिव हो रहे हो, आप फिर सोच रहे हो यार मैंने लिख तो लिया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप पॉजिटिविटी से, अगर आपने एक चीज़ लिख ली है तो नेगेटिव मत हो, ये मत देखो कि पता नहीं होगा कि वही बात आ जाती डाउट की। अगर आप डाउट करोगे तो वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आपको जब आप पॉजिटिविटी से अपनी अफर्मेशंस को, मैनिफेस्टेशंस को लिख रहे हो तो पॉजिटिव ही रहो, अपने माइंड को डाइवर्ट मत करो। तो ये वो 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने जो रूल्स हैं, अपनी क्राइटेरिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसमें आपको फॉलो करने। अगर आपके पास ये इन 5 में से अगर आप एक भी चीज़ को लैक करते हो ना, अगर एक भी चीज़ की कमी है आपके पास, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि ये तो टाइम वेस्ट है यार, हो तो रहा नहीं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो आपको ये 5 चीज़ें आपकी ध्यान में रखनी है और आपको इन्हीं को फॉलो करना है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।